ट्रंप ने भारत पर फोड़ा टैरिफ बम। या मित्र ने मित्र के लिए लगाया भारत पर 25% टैरिफ। आइए जानते हैं इसके विषय में। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलज सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अभी आप सभी ने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने, या यूं कहें अमेरिकी सरकार ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। और साथ ही यह भी कहा है कि यदि भारत आगे भी रूस से यदि तेल खरीदेगा या रूस से हथियार खरीदेगा तो वह भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाएगा, यानी पेनल्टी लगाएगा। मित्रों, सवाल यह है कि टैरिफ का तात्पर्य क्या है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका चाहता यह है कि यदि भारत अमेरिका में कोई शर्ट बेचे तो जो 100 रुपए का हो वह अमेरिका में 125 का बिके, लेकिन वही अमेरिका भारत में उसको 100 का 100 ही में बेचे। ऐसी नीति लेकर वह आना चाहता है। और पिछले 3 महीनों से इस पर चर्चा टैरिफ पर चल रही थी और 90 दिनों के लिए इसको टाला भी गया था। लगातार इस पर चर्चा चल रही थी, लेकिन टैरिफ नहीं लग रहे थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने संसद में खड़े होकर के यह कहा कि कोई 29 बार कहे या 39 बार कहे, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसमें किसी बड़े विदेशी शक्ति का कोई हाथ नहीं है। सीधे सीधे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया था और भारत के डीजीएमओ से बात किया, तब जाके यह सीज फायर हुआ है। मित्रों, स्पष्ट है उसके अगले दिन टैरिफ की घोषणा हो जाती है। और भारत के विपक्षी नेता लगातार इस विषय पर चाह रहे थे कि मोदी जी बोले। मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे स्पष्ट कह दिया कि किसी भी विदेशी नेता का भारत के साथ, भारत पाकिस्तान के युद्ध में कोई रोल नहीं रहा है। लेकिन ठीक उसके अगले दिन टैरिफ लगा दिया जाता है। मित्रों, टैरिफ 25% का लगाया गया है और कहा गया है कि जो पेनाल्टी लगाने की बात। लेकिन मित्रों, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ट्रंप की का कोई गारंटी नहीं है कल उठकर कहे वह आदमी कि नहीं 25% नहीं 500% लगाएंगे, तो इसकी भी कोई कल्पना नहीं है कि वो नहीं कह सकता। यह भी कह सकता है कि नहीं 25% तो हम हंसी मेरे ऐसे ही मजाक में कह दिए थे, हम 5% पे आ जाते हैं। यू टर्न की 100% गारंटी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। क्योंकि आपने देखा होगा चीन पर जब उन्होंने ट्रंप टैरिफ लगाया तो चीन ने कहा जितना तुम लगाओगे उससे ज्यादा हम लगाएंगे, तो तुरंत यू टर्न में आ गए और करते कराते 30% चीन पर अभी भी टैरिफ चल रहा है। यूरोपियन यूनियन पर लगाया तो यूरोपियन यूनियन ने दबाव बनाया, जापान ने दबाव बनाया, जापान पे भी लगाया तो उन पे 15% कर दिया। वियतनाम पे भारी मात्रा में टैरिफ घोषित कर दिया। जब वियतनाम ने आग्रह किया तो 19% कर दिया। बांग्लादेश पे 35% कर दिया। तो अमेरिकी फर्स्ट नीति के अंतर्गत डोनाल्ड ट्रंप ये सब कर रहे हैं। अब भारत में जो टैरिफ लगा है उसके पीछे जो ट्वीट आया है, जो सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें 4-5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जो 5 चीजें मुझे लगती हैं कि जिसके कारण यह टैरिफ लगा है। पहला मेरा तो स्पष्ट मानना है कि यह लगातार भारत से बातचीत चल रही थी। भारत के अधिकारीगण, अमेरिका के अधिकारीगण आपस में बातचीत चल रहे थे, लेकिन अभी ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं आया था। लेकिन जिस दिन सदन में मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि किसी विदेशी शक्ति का हाथ नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति चिढ़ गए। और ये चिढ़ते बहुत हैं, इनको प्रशंसा बहुत चाहिए। भारत एक स्वयंभू देश है, स्वयं अपना आत्मसम्मान की रक्षा करना भारत जानता है। और यह भारत उस समय का भारत नहीं है जो झुक जाएगा। जब मोदी जी को ट्रंप ने कनाडा से बुलाया तो मोदी जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। जो तुम 29 बार 39 बार बोल रहे हो, और जिसको भारत जानता है ट्रंप कि जैसे ही मैं बोलूंगा भारत के विपक्षी दल सवाल उठाएंगे और मीडिया में खबर चलेगी, और मीडिया में बने रहना ट्रंप को बखूबी आता है। कैमरे की हाईलाइट और वो पूरा जैसे एक पिक्चर बनती है वैसे ट्रंप करता है।
तो मोदी जी ने स्पष्ट बोल दिया, अब इनको तो चाहिए नोबेल का शांति पुरस्कार कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा, हमारे विपक्ष के नेता उसको नहीं माने। भारत के डीजीएमओ ने कहा, उसको नहीं माने। भारतीय सेना ने कहा, उसको नहीं माने। भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा, उसको नहीं मानेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने कहा, उसको नहीं मानेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, उसको नहीं मानेंगे। लेकिन ट्रंप इनका फूफा है, जिसको मानेंगे। ट्रंप इनका फूफा है, उनको मानेंगे। और ट्रंप को अब लग गई मिर्ची। दूसरा, ट्रंप आना चाहता है अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर में। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो हमारे किसान भाइयों के लिए है, उसमें मैं तुमको घुसने नहीं दूंगा। और दबाव बना रहा है वो आने के लिए। क्या दबाव की राजनीति भारत पे काम आएगी? तो मेरा उत्तर है नो, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। एमएसएमई, लघु सूक्ष्म उद्योग सेक्टर में वो आना चाहता है, जहां पे हमारे भारी मात्रा में नौजवान युवा साथी हमारे जो है छोटी छोटी इकाइयां स्थापित करके और निर्माण कर रहे हैं, उसमें भी वो घुसना चाहता है। भारत ने उसमें एकदम रोक लगा रखा है। तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भैया हम कृषि तो नहीं खोलेंगे, चाहे आप खुश रहो चाहे नाराज रहो। यह भी एक कारण है। दूसरा, तीसरा, भारत से अमेरिका चाहता है कि भारत हथियार अमेरिका से खरीदे, और देखिए देना भी नहीं चाहता। यदि भारत रूस से कोई हथियार खरीदता है, पहले से भी रूस पर निर्भरता बहुत रही है। रूस हमारा मित्र देश है और रूस ने हर मुसीबत में भारत का साथ दिया है। तो रूस जो है ये चिढ़ता है अमेरिका कि भारत रूस से क्यों हथियार खरीद रहा है। भाई, मोदी जी के 2014 में आने के पहले मैक्सिमम हथियार खरीदे जाते थे विदेश से ही। उसके आंख की किरकिरी बनी हुई है कि भारत राफेल क्यों फ्रांस से खरीद रहा है, मिग 29 MKI जो है विमान वो रसिया से क्यों खरीद रहा है। तो वो चाहता है कि वो हमारा अमेरिका से खरीदे, लेकिन चाहता तो है लेकिन देगा नहीं, देगा भी नहीं। अभी आप जानते हैं कि तेजस मार्क 2 के लिए 85 यानी 85 इंजन अमेरिका से लेने हैं, और कितने साल के बाद 2 इंजन भेजा है अमेरिका ने। तो देगा भी नहीं, और रूस पूरी टेक्नोलॉजी दे देता है, कहता है अब ले चलो भारत में बनाओ, भारत में बनाओ। तो भारत कहता है कि नहीं। और वो मिग अपना, अरे मिग कह रहे हैं, सॉरी, वो अपना F-21 देना चाहता था। भारत ने कहा नहीं भी, ये तो F-16 का अपग्रेड वर्जन है, नहीं लेंगे इसको। तो जो एडवांस उनकी टेक्नोलॉजी उसको देना भी नहीं चाहते हैं। तो एक कारण यह भी है। तीसरा, चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, रूस से तेल लेना। अभी जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा था, तमाम तरह के विश्व में तमाम युद्ध चल रहे थे, तो तेल के दाम विश्व में, या कोरोना महामारी के बाद से लगातार विश्व में युद्ध माहौल के कारण तेल के दाम बढ़ते रहे। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, हम रूस से तेल लेंगे। और रूस से सस्ते दाम पर तेल लेने के कारण भारत में तेल पर कोई असर नहीं पड़ा। यद्यपि कि भारत ने उसी तेल को रिफाइन करके बेच भी दिया, बेचा भी, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अब अमेरिका को चिढ़ लग रही है। तो भाई, भारत जो है अपने मित्र देश से तेल नहीं खरीदेगा तो किससे खरीदेगा? और आज वो मुसीबत में है, तो कम से कम इतना तुम मदद कर सकते हैं। तो अमेरिका को लगता है कि भारत और चीन जो है वो रूस से तेल खरीदते हैं, उसी पैसे से युद्ध हो रहा है। तो भैया, युद्ध रोकना और करना तुम्हारा काम है, हमको अपनी इकोनॉमी देखनी है, अपनी जनता देखनी है, तो हम तेल लेंगे ही लेंगे। और मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम तो लेंगे, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया। अब तुम खुश रहो चाहे नाराज रहो। चौथा, पांचवा, उसने कहा कि भारत अपने यहां अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है। यह भी एक उनका कारण रहा है। मित्रों, ये सारे विषय जो हैं ये मोटा मोटी निकल कर आ रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया कि चीन पर 30% आज भी उसका टैरिफ है, बांग्लादेश पर 35% टैरिफ है, यूरोपियन यूनियन पर 15%, जापान पर 15%, वियतनाम पर 19%। ये ऐसा टैरिफ वाला जो बम है, ये विश्व भर में हम जो ट्रंप फोड़ रहे हैं, क्यों फोड़ रहे हैं? अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत फोड़ रहे हैं। अब ये उसमें उसी के क्रम में भारत पे 25% लगा दिया और कहा कि यदि तेल और हथियार खरीदोगे अभी रूस से तो और लगाएंगे। अब
सवाल ये होता है कि ट्रंप कितने देर टिकेंगे। तो ट्रंप जो टिकेंगे, मुझे लगता है कि उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। कल आकर के मीडिया में बोल दे कि नहीं भैया, ये हम हंसी मजाक में कर रहे थे, 10% टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। या अभी भारत को ये ऑफर दे दे बड़ा कि भाई हम आपसे विमान, हम कृषि तो नहीं खोलेंगे लेकिन आपसे विमान या ये लेंगे या बड़ा हथियार आपसे खरीदेंगे, तो कल धड़ाम से वो गिर के आगे जाए, कहेगा भैया चलो 5% पे ही मान जाते हैं। या परसों ये भी कह सकता है कि नहीं, हम तो रूस से तेल ले रहे हैं तो हम आपको हथियार ले रहे हैं तो हम आपको 50% लगाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी उसने कहा था कि ब्रिक्स देश जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, चीन, ब्राजील, भारत, इन देशों पर हम 500% टैरिफ लगाएंगे। और 500% से सीधे आगे 25% पे, सीधे आगे 25% पे। तो कितने देर टिकेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। अब बात आती है कि फर्क कितना पड़ेगा। तो मित्रों, हमारे जो झींगा मछली है, जो झींगा मछली, उसके व्यापार पर, टेक्सटाइल पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, गुड्स पर जो अमेरिका को आयात निर्यात होते हैं, उन पर इसका निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। लेकिन भारत के इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा, तो फिंच जो है एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग करते हैं, एजेंसी चलाते हैं, उनका ये आकलन है कि 2026 में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो करीब करीब 6.5% रहनी है, यानी 6.5% के आसपास रहनी है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और इससे जो ये टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, भारत पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, नॉमिनल असर पड़ेगा। क्यों? अब उसके पीछे का कारण उन्होंने जो दिया है वो ये है कि जो भारत अमेरिका को निर्यात करता है वो भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 4% है, मात्र 4%। तो 96% की इकोनॉमी उससे नहीं चलती। वो तो भारत अन्य देशों से, और घरेलू जो उसका बाजार है, भारत पर विश्व के किसी भी टैरिफ का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ऐसा फिंच ने भी नहीं माना। विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मानक तय करती है, उन्होंने भी नहीं माना, क्योंकि भारत का जो घरेलू बाजार है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और भारत स्वयं अपने में बहुत बड़ा निर्भर है, और अन्य भी मार्केट भारत ने खोल रखे हैं। और जो मोदी जी तमाम विदेशों में गए हैं, देशों में यात्राएं की हैं, उसमें ये कारण बना है। दूसरा एक कारण मैं उस समय भूल गया था, मोदी जी ने यूपीआई चला रखा है, और यूपीआई के माध्यम से और रुपए में वो लेन देन कर रहे हैं विदेशों से, धीरे धीरे रुपए को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। अब ट्रंप इससे भी चिढ़ा हुआ है, उसको डॉलर को मजबूत करना है। तो ये सारी चीजें हैं, कई चीजें घूम फिर के हैं, और इसके कारण से वो चिढ़ा हुआ है और उसने टैरिफ लगा दिया। अब भारत सरकार का रिएक्शन क्या है? भारत सरकार एकदम साइलेंट मोड में है। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हम तत्काल रिएक्शन टैरिफ नहीं लगाएंगे। यानी जैसा अमेरिका ने कहा कि हम इतना कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम भी इतना कर रहे हैं, नहीं। भारत ने कहा इसका हम अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, इससे हमारे घरेलू बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे निर्यातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके लिए कोई नई जगह मिलती है या नहीं मिलती है, क्या असर है, इसका अध्ययन करेंगे। संपूर्ण अध्ययन करने के बाद ही हम अमेरिका को इसका जवाब देंगे, या हम अभी साइलेंट मोड में। इससे भी चिढ़ रहा है अमेरिका, इससे भी चिढ़ रहा है। भारत वो कुछ भी बोलता है, भारत जवाब नहीं देता है, बोल ही नहीं रहा है। तो इससे भी हम ट्रंप चिढ़ रहा है, उसको प्रशंसा चाहिए और वो चाहता है आदमी। तो मोदी सरकार और भारत सरकार इस पर एकदम तत्पर है। बहुत ज़्यादा इस पे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय बाजार में इससे बहुत असर पड़ेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। विपक्ष के लोगों से भी आग्रह है कि जहां देश की बात आए वहां एक हो जाइए। ये सब विषय अंतर्राष्ट्रीय जो विषय हैं, ये राजनीति के लिए नहीं है, मोदी को डाउन करने के लिए नहीं है। इससे हमारे देश के निर्यातकों पर, हमारी आमदनी पर, हमारे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना है। तो आपको भी एक बड़ा हृदय करना होगा, छोटी छोटी चीज़ों को ये समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बिना समझे हो सकता है। तो मित्रों, टैरिफ पर ये विश्लेषण कैसा लगा, प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएंगे। लाइक तो जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे,
तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, प्रणाम।